हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3 point charges are arranged as shown in the diagram. What is their mutual electric potential energy? इसके अंदर Q का वैल्यू आपको 1 into 10 to power -4 लेना है और इसका जो साइड है वो लेना है आपको 10 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन अगर देखें अपन तो सोल्यूशन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण क्या होता है, K तो कॉमन आता है इसके अंदर और फिर आपको पेयर्स बनाने होते हैं और पेयर बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये चार्ज पहला है, इसको A बोला है, इसको अपन ने नाम दे दिया B और इसको नाम क्या दिया अपन ने C। तो क्या मैं Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिया मैंने R12, कितना मान लिया मैंने, पहला चार्ज हो गया पहले का दूसरे के साथ। अब पहले का किसके साथ बनाएंगे, तीसरे के साथ में, तो Q1 और क्या बन जाएगा ये Q3 और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है R13। पहले का दूसरे के साथ हो गया, पहले का तीसरे के साथ, यानी ये चार्ज कंप्लीट हो चुका है। अब इस चार्ज को लीजिए, इसका पहले के साथ रिलेशन ऑलरेडी दे रखा है, इसका आप किसके साथ बताएंगे, तीसरे के साथ में, यानी Q2 और क्या रहेगा ये आपका Q3 और डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का R23। सेकेंड चार्ज कंप्लीट। थर्ड चार्ज को देखिए, अब थर्ड चार्ज का पहले के साथ में ऑलरेडी है, थर्ड चार्ज का दूसरे के साथ में भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यानी अपना ये फॉर्मूला पूरा हो चुका है। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर यही है, K कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए और उसके बाद आप लोग पेयर बनाइए। अब देखिए इसके अंदर अगर देखा जाए तो K को तो सेम रखेंगे, Q1 का वैल्यू कितना है Q, Q2 भी कितना है आपका Q, बताइए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे A, प्लस ये भी क्या है Q इंटू Q और डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है A, प्लस ये भी कितना है Q इंटू Q और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में A। सारे डिस्टेंसेस यही तो थे अपने। इनको अगर सॉल्व किया जाए तो ये फॉर्मूला क्या आ रहा है लिखा हुआ कि U इज इक्वल टू K ब्रैकेट Q स्क्वायर अपॉन A प्लस Q स्क्वायर अपॉन A प्लस Q स्क्वायर अपॉन A, ऐसा ही कुछ है। क्या इसको मैं मिला के 3A स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। सो ये हो जाएगा K, अच्छा Q स्क्वायर अपॉन A तो निकल गया कॉमन यहां से और पीछे क्या बचा 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसा ही कुछ बचा है। इसको अगर लिखा जाए तो K Q स्क्वायर अपॉन A इंटू कितना है ये आपका 3। अब Q और A का वैल्यू हमको क्वेश्चन ने दे रखा था, इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो U इज इक्वल टू K का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q कितना है आपका 1 इंटू 10 की पावर -4, इसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A कितना है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू ये वैल्यू कितना बचा हुआ आपका 3। अब इसको सॉल्व करें अगर तो ये क्या लिखा आएगा यहाँ पे U इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा इंटू कितना है ये 3 अपॉन 10 की पावर -1। 3 इंटू 9 इज हाउ मच 27 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 1। इस पूरे को अगर सॉल्व करें तो 27 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा है आपका ये 2, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा यहाँ पॉइंट लगाऊंगा अगर तो यहाँ ऐड करना पड़ेगा मुझे, तो इसको आप और क्या कर सकते हैं 2.7 इंटू 10 टू पावर 3 जूल। दिस इज योर फाइनल आंसर। डन, राइट इट। देखिए आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस 1 कूलम 2 कूलम एंड 3 कूलम which are placed at the corners of an equilateral triangle of side 1 मीटर। ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको एक, जिसका साइड कितना दे रखा है 1 मीटर। अब इन चार्जेस को मैंने अंदर की तरफ शिफ्ट कर दिया और एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दिया, इसको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही बनता है इससे वापस से, लेकिन उसका साइड कितना होता है 0.5 मीटर। तो इसके अंदर आपको वर्क करना पड़ेगा, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा वर्क। तो ये आपको इस केस का वर्क फाइंड आउट करना है। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, whatever will be the change in the potential energy will be equal to the work done। समझ आया? आप जो भी वर्क करेंगे वो हमेशा किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करूंगा,
फिर छोटे वाले ट्रायंगल का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। बताओ फाइनल वाला स्टेप कौन सा था, अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला। तो अंदर वाले ट्रायंगल का एनर्जी जो भी आएगा उसमें से किसको माइनस कर देंगे अपन, बाहर वाले ट्रायंगल की एनर्जी को माइनस कर देंगे, अपन को वर्क डन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें अब सोल्यूशन इसका। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लार्जर इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसको मैंने बोला है यू आई। क्या बोल दिया इसको मैंने? यू आई। यू आई का मतलब क्या है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी अगर बात करें तो फॉर्मूला क्या आएगा? के, और ये क्या बन जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन क्या बनेगा ये R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। अभी अभी अपन ने वो क्वेश्चन किया था, याद करिए, ट्रायंगल वाला। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे अपन तो इसका आंसर आता है के। अच्छा, Q1 का वैल्यू कितना है वो देखिए यहाँ पे 1, Q2 कितना है आपका 2, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1, प्लस Q1 कितना है आपका 1, और ये कितना है 3, अपॉन डिस्टेंस कितना है 1, और ये 2 इंटू 3 अपॉन 1। अच्छा, K का वैल्यू कितना है बताइए आप यहां से? 9 इंटू 10 टू पावर 9, यानी 2 प्लस 3 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 11। 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 11, यानी इनिशियल एनर्जी आ रही है 99 इंटू 10 टू पावर 9 जूल। इनिशियल एनर्जी पता कर लिया अपन ने, फाइनल एनर्जी पता करिए। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉलर इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना माना जाएगा इसको आपका? यूएफ। क्या माना गया इसको? यूएफ। क्या सेम फॉर्मेट चलेगा आपका ये भी? तो इसको क्या लिख सकते हैं? के Q1 कितना है इस केस में 1 इंटू ये कितना है आपका 2 अपॉन, अब पहले और दूसरे के बीच का गैप कितना है 0.5। 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं आपका 1/2। क्या लिख सकते हैं इसको 1/2। तो ये क्या हो चुका आपका 1/2 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1/2। 1/2 को कॉमन बाहर ले लेता हूं मैं पूरा, इसमें से 1/2 को क्या ले लिया अपन ने बाहर। तो यहां से क्या आ जाएगा यूएफ इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय ये क्या बन गया आपका हाफ, और यहां से क्या बन रहा है 2 प्लस 3 प्लस 6, ऐसा ही कुछ बन रहा है। ये 2 घूम के कहां चला जाएगा आपका 2 कहां चला जाएगा ऊपर की ओर चला जाएगा, तो फाइनल एनर्जी आ जाएगी 2k इंटू ये कितना बन रहा है आपका 11, यानी फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी 2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 11, और इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनल एनर्जी हो जाएगी आपकी 99 इंटू 2 करेंगे कितना आता है 198। कितना आता है आपका 198 इंटू 10 टू पावर 9 जूल। ये फाइनल एनर्जी निकाल दिया। नाउ अकॉर्डिंग टू कौन सा एनर्जी आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें तो टोटल वर्क डन हमेशा किसके बराबर होगा? चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू, और ये कितना होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब बताइए फाइनल एनर्जी कितना है 198 इंटू 10 टू पावर 9, और इनिशियल एनर्जी कितना है 99 इंटू 10 टू पावर 9, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 99 इंटू 10 टू पावर 9 जूल वर्क डन। क्या आया ये आपका वर्क डन। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको कितना वर्क करना पड़ेगा 99 इंटू 10 टू पावर 9 जूल। स्टार्ट राइटिंग।